Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, why could Britain not recapture her hold on Indian market after the First World War? Explain. Second is, explain the impact of First World War on Britain's economy. यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रिटेन रिकैप्चर क्यों नहीं कर पाया अपनी पोजीशन इंडियन मार्केट में और क्या इम्पैक्ट होते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ब्रिटेन की इकोनॉमी पे. लेट्स सी द की कंसेप्ट इज वर्ल्ड वॉर वन. वर्ल्ड वॉर वन होता है 1914 से 1918 के बीच में और ये डीपली इम्पैक्ट करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को इंक्लूडिंग दी ब्रिटेन. ब्रिटेन एक पार्टिसिपेंट भी होता है वर्ल्ड वॉर का, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और कैपिटल लाइक मनी और ह्यूमन दोनों का लॉस होता है ब्रिटेन को. Let's see the pointers. First point is, during the war, British mills were busy in war production to meet the needs of the army. Manchester imports to India declined. अब वॉर के पहले मैनचेस्टर एक मेजर एक्सपोर्टर था इंडिया को. मैनचेस्टर का बहुत सारा गुड इंडिया में आता था. अब वॉर के टाइम पे जो ब्रिटिश मील्स होती है वो बिजी हो जाती हैं वॉर प्रोडक्शन में, आर्मी की जो भी नीड्स होती है उनको सेटिस्फाई करने में, और इसलिए मैनचेस्टर इंपोर्ट जो होता है वो इंडिया में ख़त्म होने लगता है, वो डिक्लाइन कर जाता है. Second point is, after the war, Manchester could never recapture its old position in the Indian market, unable to modernize and compete with other growing economies. British economy crumbled, cotton production collapsed, exports fell. अब क्या होता है, आफ्टर द वॉर ब्रिटेन के ऊपर बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है वॉर का. सबसे पहले तो ये होता है कि वो अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज नहीं कर पाते हैं और compete नहीं कर पाते हैं दूसरी ग्रोइंग इकोनॉमीज से. दूसरी ग्रोइंग इकोनॉमीज कौन थी, लाइक यूके, जर्मनी, कनाडा एक्सेट्रा. ये जो ग्रोइंग इकोनॉमीज थे इनसे compete नहीं कर पाते हैं. इस वजह से ब्रिटिश इकोनॉमी क्रम्पल कर जाती है, वो एक तरीके से कोलैप्स कर जाती है. ब्रिटेन में जो कॉटन प्रोडक्शन हो रहा था, टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो रहा था, वो भी ख़त्म हो जाता है और एक्सपोर्ट जो करते थे वो गिर जाता है. इस वजह से जो मैनचेस्टर है, जो मेजर एक्सपोर्टर था ब्रिटेन का, वो कभी भी अपनी पुरानी पोजीशन रिकैप्चर नहीं कर पाता है इंडियन मार्केट्स में. Third point is, within the colonies, local industrialists gradually consolidated their position, substituting foreign manufacturers and capturing home market. अब क्या होता है, वॉर के टाइम पे जब ब्रिटिश मिल्स बिजी थी वॉर प्रोडक्शन में, तब जो लोकल मार्केट्स थे, जो होम मार्केट्स थे कॉलोनीज में, उनमें लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट एक प्रोमिनेंट पोजीशन गेन कर लेते हैं. उनके पास इकोनॉमिक पावर भी आ जाती है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. यहाँ पे वो ग्रेजुअली कंसोलिडेट कर लेते हैं अपनी पोजीशन को. अब जो पोजीशन उन्होंने कैप्चर करी है वो उसको एक्सर्ट करने लगते हैं और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को. जो बाहर से इंपोर्ट्स आ रहे थे उनको सब्स्टिट्यूट करके पूरी तरीके से होम मार्केट्स को कैप्चर कर लेते हैं. इस तरीके से हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की इकोनॉमी पे बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है और इंडिया में ब्रिटेन कभी अपना मार्केट रिकैप्चर नहीं कर पाता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.